एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, ऑल इंडिया कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जॉब बताऊंगी जिसके लिए आप अपना पार्ट टाइम कह सकते हैं कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो भी आप ये जॉब कर सकते हैं, हाउस वाइफ हैं तो भी जॉब कर सकती हैं। और मतलब तमाम लोग जो इंटरेस्टेड हैं कहीं ना कहीं काम करने के लिए, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो वही मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ आपको बताने के लिए। आप वीडियो को लास्ट तक जब देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और फिर आपको कुछ भी आपके डाउट नहीं रह जाएंगे, तो आप फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक पॉजिटिव कॉमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो चलिए आज मैं आपको बात करने आपके लिए लेके आई हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष 2025 की भर्ती, यानी कि आयुष मंत्रालय की भर्ती लेके आई हूँ मैं आपके लिए। पहले ही मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि ये भर्ती आपकी गवर्नमेंट नहीं होने वाली है। ठीक है, यानी कि इस तरह की जो वैकेंसीज रहती है वो आपकी गवर्नमेंट नहीं रहती है एकदम कि आपको सारे गवर्नमेंट की जितने भी आपके जो भी चीजें हैं वो जो मतलब प्रॉफिट है वो आपको मिलेंगे, ये सरकारी रिजल्ट पे वैकेंसी आएगी। इस तरह से अगर आपके मन में है तो बिल्कुल भी आप ये क्लियर कर लीजिए कि ये वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट नहीं है। तो चलिए मैं सब कुछ आपको डिस्कस करके बता देती हूँ कि ये फॉर्म कब आया है, कैसे अप्लाई होगा, एज क्या रहेगा, फीस कैसे, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ इसमें रहने वाला है। ठीक है, सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूंगी। तो मैंने आपको बताया कि आयुष मंत्रालय में ये वैकेंसी आई हुई है और एप्लीकेशन इसका जो स्टार्ट हुआ है वो 6 मार्च 2025 से हो गया है। ठीक है, यानी कि 2-3 दिन पहले ही इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और बहुत ही जल्द मात्र 10 या 11 दिन में ये साइट क्लोज भी हो जाएगी, यानी 17 मार्च तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत टाइम तक कह सकते हैं कि महीने 1.5 महीने तक ये वैकेंसी के लिए नहीं ओपन रहेगी साइट। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं बात करती हूँ कि इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी डिटेल्स जो मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी वो अगर आपने 12th पास किया है, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज है आपके पास, तो आप एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएट किया है, डिप्लोमा है आपके पास कंप्यूटर में, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि 2 पोस्ट के लिए फॉर्म निकली है, पहला एमटीएस है, दूसरा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। ठीक है, एमटीएस के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने 12th किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और प्लस आपके पास एक कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, और अगर आप ग्रेजुएट है, आपने कोई डिप्लोमा किया है या फिर आपके पास कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा है, तो फिर आप जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है उसके लिए अप्लाई आप कर पाएंगे। ठीक है, आपका इसमें काम जैसा कि रहेगा कि आपको जो भी डेटा वगैरह रहेगा वो आपको सब सेव करना होगा, उसी से संबंधित आपका काम रहेगा। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 20,900 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। ये सैलरी आपकी स्टार्टिंग अगर मैं बात कहूँ रहेगी, इससे 35,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी ये ऑफिस वर्क है, आपको हिंदी लैंग्वेज आना चाहिए इसमें, यानी कि आपको जो भी हिंदी आपने पढ़ते हैं, जो मतलब लिखते हैं बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी से आनी चाहिए। बाकी आपको इस जॉब में पूरा लाइफ टाइम की आपके लिए काफ़ी चीज़ें इसमें मिलेंगी, इंश्योरेंस से संबंधित और जो भी चीज़ मतलब आपको जो भी सुविधा रहेगी वो मिलेगी। आपको कई सारी चीज़ें ऐड होके आपके सैलरी में मिलेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें होने वाली है। बाकी आपको काफ़ी ज़्यादा सुविधा भी मिलेगी। अब एज की बात करते हैं तो इसमें आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18, मैक्सिमम एज आपकी 30 होनी चाहिए एमटीएस के लिए और 35 आपकी डाटा ऑपरेटर के लिए होनी चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। बाकी आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ओबीसी को 3 साल और एससी एसटी को 5 साल आपका मिलने वाला है। ठीक है, फीस कोई भी नहीं है, यानी कि बिना किसी फीस के आपका इसमें फॉर्म अप्लाई होगा। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन क्या कैसे होगा आपका। तो आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा और उसी इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इंटरव्यू आपका जो है वो 17 तारीख को ही होगा, यानी कि 17 मार्च को ही इसमें डेट मेंशन है कि 17 तारीख को 10 बजे से आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। तो आपके लिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे वो होना चाहिए, रिज्यूम आपका बना होना चाहिए। ठीक है, मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो और एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आपने पहले कहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम किया है या फिर कुछ और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इसको में कर पाएंगे। ठीक है, इसका जो अगर फॉर्म की बात मैं करूँ कि कहाँ से फिल होगा, तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने इसका फॉर्म
निकाला है जो कि वो फॉर्म फिल करवा रहे हैं। तो बहुत ही मतलब मैं आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप वहां पे जाके इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, जहाँ पे आपको ईजिली इसका फॉर्म अप्लाई के मतलब है, आप बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एप्लीकेशन फॉर्म के पीछे आपको सारी चीज़ें लिखी होंगी, आपके जितने डाउट होंगे इस काम को लेके वो सारी चीज़ें भी लिखी रहेंगी कि ये एक सरकारी पूरा मतलब पूर्ण सरकारी जॉब ना हो कि ये आपकी संविदा पे ये आपको सिलेक्शन दिया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से ये जॉब है, मुझे जितना समझ में आया नोटिफिकेशन में जो भी मेंशन था मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ, अगर आपका मन हो तो आप वहाँ से जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं और इस फॉर्म को भी स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा काम रहता है कि मैं आपको कोई भी अगर अपडेट आती है तो मैं उसको आप तक पहुँचाऊँ। अब आपका काम है कि आप इसमें कितना इंटरेस्ट लेते हैं और फॉर्म को अप्लाई करते भी हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।